का धन्यवाद हो। उनके नाम को और अधिक महिमा इस सभा के द्वारा हो, यही मेरी प्रार्थना है। मैं परमेश्वर से बहुत धन्यवादित हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि आपके साथ वचन में सहभागी हो सकूं और वचन की सेवकाई भी करूं। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु में आप सब लोग को देखकर। कई साल के बाद मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ और प्रभु का जो विश्वास योग्यता है जो हमने अनुभव किया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बहुत साल बीत गए और ये साल जो हम लोग ने देखा और अनुभव किया वो कितना ही विचित्र साल था। जब ये नया साल शुरू हुआ शायद हमारे में किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि किस प्रकार से ये साल मुड़ेगा, लेकिन इसमें से कुछ भी बात परमेश्वर को अनजाने नहीं थी। परमेश्वर सब कुछ जानते थे पहले से ही और वो कभी भी सरप्राइज नहीं होते, वो कभी भी चकित नहीं होते हैं मनुष्य का जो इतिहास है और उसके बातों को देखकर। आप लोग में से कुछ लोग बहुत परिचित हैं, नलसा अंकल ने जैसे बताया उनको उनके साथ पुराना संबंध है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार। और भाई डैनी, बहुत सालों के बाद हमारा बहुत करीब से संबंध और हम लोग ने फेलोशिप अनुभव किया है, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो सब अनुभवों के द्वारा प्रभु हमें अपने पास ले आते हैं और जो भाई बहनों का जो संगति है उसमें से प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जो कलीसिया के भाई बहन है और जो जिम्मेदार भाई है जिन्होंने ये मौका मुझे दिया उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद कहना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन आपके सामने लाना एक बड़ा कर्तव्य है और ये एक धन्य सौभाग्य भी है। और परमेश्वर का वचन लेके आना ये एक साधारण बात नहीं है। जैसे समय बीतता जाता है मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से शेयर करना है, किस प्रकार से उसे लोगों के साथ बांटना है, ये प्रभु के आत्मा के द्वारा करना है। और इसलिए ये प्रभु का जो सहायता के बिना अगर हम करें तो ये उतना लाभदायक नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है और आप लोग प्रार्थना करें। भाई डेविड आपने, मणि भाई आपने प्रार्थना किया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ, कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन प्रचार करना और उसको सुनना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसा नहीं कि कोई एक विचार हमारे दिल में लाता है, उससे भी अधिक हमारे जीवन में जीवन, परमेश्वर का जीवन और अधिकारी से लाता है। जब शिष्य लोग प्रभु को छोड़कर जा रहे थे तब 12 शिष्य रह गए, तो प्रभु ने बोला कि तुम्हें भी जाना है। तो पतरस बोलता है कि प्रभु आपको छोड़ किसके पास है अनंत काल का वचन। ये जो वचन है केवल शब्द नहीं है, ये जीवन देने वाला वचन है। इसलिए इसको जब हम सुनते हैं, इसको जब हम बांटते हैं, इसको जब हम हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम हमारे अंदर लाते हैं तो बहुत फलदायक होता है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आत्मिक सेवा है। ये कोई जानकारी के रूप में आपके सामने परमेश्वर का वचन मैं नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए कि आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझें। मेरे सामने दो कठिनाइयां हैं, जैसे अंकुर ने बताया। एक तो है कि मेरा इस शहर में रहते हैं अभी मुझे 5 साल हो गए। इस देश में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए अभी 8 साल के करीब होने आ रहा है। तो भाषा का थोड़ा कठिनाई है, तो अगर ग्रामर आगे पीछे हो गया, सही शब्द नहीं है तो आप माफ कीजिएगा। उसका जो अर्थ है वो समझने का आप प्रयास कीजिए, ये मेरी अनुरोध है। और दूसरी ये बात अंकल ने भी बताया कि जनवरी में प्रभु की इच्छा है तो जब हम ये क्लास लेंगे तब ये मेरा ऑफिस का समय है, तो उसमें कोई रुकावट ना हो, इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन सही रीति से आपके सामने लाने के लिए प्रभु मुझे भी मदद करें, आप हम सब की सहायता करें। इस साल में बहुत सारी चीजें बदल चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें बदला नहीं है। हमारा प्रभु बिल्कुल बदला नहीं है, उनका जो योजना है वो भी बिल्कुल बदला नहीं है, उनका जो महिमा है वो भी बदला नहीं है। और परमेश्वर हमारे इतने शक्तिमान है कि वो बुराई में से अच्छाई को ला सकते हैं। जब हम बुराई को देखते हैं हमारा जान निकल जाता है, हमारा हिम्मत टूट जाता है।
लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। एकदम बुरे से बुरे परिस्थिति में से भी वो अच्छाई को लाने के लिए समर्थ है। हमारा जो आशा है वो उस परमेश्वर पर है। और मैं आशा रखता हूँ कि इस साल में जब हमने बहुत सारे चीजों के जो तात्कालिक नेचर है उसको जब देखा है, तब हमने परमेश्वर की बातों को भी और अच्छे से समझा है, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। मेरी इच्छा यह है कि हमने इस साल में विश्वास के बहुत गहरे पाठ को हमने सीखा है और हमने प्रभु के महिमा को और बड़ी रीति से देखा है। क्या हम अपने हृदय में जांच कर पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या हमने प्रभु की महिमा को और अच्छी रीति से इस साल में देखा है? हाँ, जरूर कठिनाई हुआ है हमारे जीवन में, लेकिन उसमें से क्या हमने प्रभु को और अच्छे से जाना है? प्रेरित पौलुस जैसे उसका साल और बीतता गया और वो अपने देहांत के ओर या प्रभु के आगमन की राह देख रहा था, तब वो कहता है कि मसीह को जानना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और उसको जानने के लिए मैंने मेरे जीवन में सब कुछ चीजों का हानि उठाया है या उसको मैं हानि मानता हूं। प्रभु को जानना हमारे जीवन में, अपने प्रभु के वचन में, तो ये हमारे लिए बहुत कंफर्ट, सांत्वना लाने वाली बात है कि प्रभु बदलते नहीं है और वो कभी बदलेंगे नहीं। उनका जो वचन है, उनका जो वायदा है और उनका जो इच्छा है आपके और मेरे जो प्रति है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। तो हम विश्वास में, हम परमेश्वर पर आशा करते हुए इस नए साल में हम आगे जा सकते हैं। मेरी इच्छा यह है कि नए साल में बहुत लोग बहुत सारे निर्णय लेते हैं और काफी चीजें, शारीरिक बातों के लिए वो लोग निर्णय लेते हैं। मेरी इच्छा यह है कि हम लोग परमेश्वर के ओर विश्वास के बारे में कुछ बातों का निर्णय लें, कि हमारे अंदर वो आग्रह हो कि ये जो प्रभु, जो जिसको समझने की शक्ति नहीं है हमें, जिसने अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया, उसको और अच्छे से आत्मा के द्वारा समझने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता करे। वो त्रिएक परमेश्वर जिसने अपने आप को प्रकट किया, अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं कर दे तो हमें बिल्कुल भी उनका ज्ञान नहीं होता। हम इतने अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, हमारे जो आंखें हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ज्योति हमें दिखाया है और अपने वचन के द्वारा वो अपनी महिमा हमें दिखाते हैं। तो अगर हम देखें मनुष्य का जो इतिहास है, उसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया है। इस जो सृष्टि में जो हम जीते हैं, जिस देह में हम रहते हैं, इस सब चीजों में परमेश्वर की महिमा है। जब हम वचन खोलते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा है। हम परमेश्वर के सेवकों को देखते हैं और उनमें जब हम मसीह को पाते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा है। जब हम हमारे मन में परमेश्वर के योजना को सोचते हैं और उस पर हम मनन करते हैं, तब हमें उनकी महिमा दिखाई देती है। जब हम प्रभु के ओर अपना दर्शन लगाते हैं, तब हम उनकी महिमा को देखते हैं। जब हम उनके जो न्याय का जो कार्य है उसको देखते हैं, किस प्रकार वो राज्यों को न्याय करते हैं, किस प्रकार से वो धार्मिकता और पवित्रता और सच्चाई में अपना न्याय चलाते हैं, वो जब हम देखते हैं, हम उनकी महिमा को देखते हैं। कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 16 वचन कोई भाई हमारे लिए पढ़े। हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जाने के पहले कुछ पृष्ठभूमि देकर हम हमारे पाठ में जाएंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कोलोसियों का पहला अध्याय, उसका 16वां वचन। ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा के बारे में बताने वाली एक बात है। क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। धन्यवाद भाई। यहाँ प्रभु का जो महिमा वर्णन किया गया है वो केवल एक वचन नहीं है, वो इतना गहरा है कि अनंत काल में भी हम पूरा उसको समझ नहीं पाएंगे। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का जो असीम महिमा है, सीमा नहीं है उसको। और यहाँ मसीह के बारे में कहा गया है कि जो भी हम देखते हैं सब कुछ उसने बनाया और उसके लिए बनाया गया है। कितनी गहरी बात है ये। आपका अस्तित्व का कारण प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हमको उसने बनाया, हम उसके लिए अस्तित्व है।
जब प्रभु का जो महिमा इस प्रकार से इस वचन में वर्णन किया गया है, हमारा जो सीमित मन है और समझ है, उसमें हम कैसे परमेश्वर की महिमा को पूरा समझ सकते हैं? नहीं, हो ये संभव नहीं है। और मैं भी मेरे में मैं सीमित हूँ, और इसलिए मैं प्रभु की ओर मेरे मन को लगा रहा हूँ। हम लोग लाचार हैं, अगर प्रभु ने मदद नहीं किया तो हम उनकी महिमा नहीं देख पाएंगे। और इन वचनों को हमने बहुत बार पढ़ा है, इन वचन को, और अभी जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे वो भी हमने बहुत बार पढ़ा है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हर समय जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो पवित्र आत्मा हमें एक ताजा, हमें एक नया, हमें एक साफ दर्शन या उनकी जो गहरी पहुंच है वो हमें प्रदान करें। जब पौलुस इफिसियों के बारे में सोचते हैं, इफिसियों का पहला अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे नहीं, उसमें पौलुस इफिस के कलीसिया के बारे में प्रार्थना करते हैं कि वो लोग का जो मन है, उसका जो दृष्टि है, वो प्रकाशित हो जाए। अरे पौलुस ने इतने सारे बातें कहा, क्या वो काफी नहीं है? नहीं, उन सब चीजों में जो परमेश्वर का जो गहराई है वो हम आत्मा में समझ सकते हैं। तो यही मेरी ये प्रार्थना को रखते हुए हम हमारे अध्ययन के ओर जाएंगे, और वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, और मैं चाहूंगा कि कोई भाई उसको शुरुआत से आखिरी तक उस पूरे अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़े। धन्यवाद। पहला अध्याय। हाँ, पहला अध्याय है। यीशु मसीह का प्रकाशन, जिससे परमेश्वर ने उसे इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र आने वाली है। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। धन्य है वो जो इस नबूवत के वचन को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं अथवा उसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से उन बात शेयरिंग का परमिशन मिल सकता है? जो पढ़ा भाग है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हाँ, D with a space. Yeah. Yeah, thank you. Make you a co-host. Yes, thank you. Try. Okay, let me try. Not yet. So it's the other one, the D with space and M. Yeah. Yes, thank you. Thank you. आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? Yes. Okay. तो इन वचनों के गहराई में हम जाएंगे, और मेरी इच्छा यह है कि प्रभु हमसे बातें करें। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ प्रभु के वचन में, तो साथ में आपके साथ में इसको और गहराई में समझें, सीखें। जब ये अध्याय को हमने पढ़ा, यह एक पृष्ठभूमि है, और ये जो किताब है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। और कभी कभी जब हम किताब पढ़ते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो जल्दी से पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो यूहन्ना को जो दर्शन मिला प्रभु यीशु मसीह का, वो बहुत ही एक प्रभावशाली दर्शन रहा उसके लिए। क्योंकि देखिए, जब शिष्य लोग प्रभु के साथ थे, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु 40 साल इस संसार में रहे, शिष्य लोगों के साथ उनको सिखाते हुए। और उसके विषय में प्रभु अगर अनुमति दे तो किसी और समय पर हम अध्ययन करेंगे। वो जो 40 दिन का जो सेवकाई था प्रभु का, वो वचन का सेवकाई था। उनको प्रभु ने अपने वचन में अटल किया, लेकिन आगे आने वाली बातों का अभी भी उनको पूरा ज्ञान नहीं था।
वो लोग जानते थे कि इस्राएल को जो राष्ट्र या उनका जो राज्य है, प्रभु का जो राज्य है, जो दाऊद का संतान विराजमान होगा, वो सब बातें जरूर पूरा होगा। लेकिन किस प्रकार से कलीसिया बढ़ेगा, किस प्रकार से अन्य जाति लोग आएंगे और प्रभु का समय और योजना क्या है, उसको विस्तार रूप से उस समय में प्रभु ने उनको नहीं बताया। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको यही कहा गया कि तुम यरूशलेम से मत जाओ, वहां ठहरो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और फिर तुम सामर्थी होगे मेरे गवाह बनने के लिए। तो इस बात को रखते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा के जो आगमन है उसको उन्होंने अनुभव किया और उसके बाद वो लोग प्रभु की राह देखते हुए रहे। और यूहन्ना के बारे में हम समझते हैं कि यूहन्ना सबसे बुजुर्ग एक एक शिष्य था। उसका अर्थ यह है कि यूहन्ना जब जीवित था इस समय, तो और जो शिष्य लोग थे वो लोग मर गए, उनको मार डाला गया और वो अभी भी राह देख रहा है कि प्रभु कब आएंगे। और इस दशा में जब यूहन्ना है, तब परमेश्वर अपने दूत के द्वारा इस बात को यूहन्ना को प्रकट करते हैं। यूहन्ना जब इस संसार में प्रभु के साथ थे, तो उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार में अपने आप बताया है कि मैं वो हूँ जिससे प्रभु प्रेम करते हैं, और वो प्रभु के छाती पर हमेशा अपने सिर को टिकाए हुए रहता था। उसको प्रभु से बहुत प्रेम था, बहुत करीब का एक उसका अनुभव था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर प्रभु का उसका दर्शन हुआ, हम क्या पढ़ते हैं कि वो एक मरा हुआ सा गिर पड़ा। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं उनकी महिमा असीम है। वो इतना महिमा में जीते हैं कि हम उसको हमारे शरीर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रभु का जो ज्ञान है, जो समझ है और उनकी जो महिमा है, उसको समझने के लिए हमारे अंदर इच्छा हो। तो हम सोचते हैं हाँ, प्रभु के बारे में जानते हैं। प्रभु का जानकारी और प्रभु को जानना दो अलग बातें हैं। तो इन बात में इस जो पहला वचन है उसको हम देखेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। हाँ, हम वहां थोड़ा रुकेंगे। अभी मैं आपके साथ बाइबल अध्ययन करना चाहूंगा पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य या यीशु मसीह का जो महिमा का जो खोलना है वो किस लिए दिया, ताकि वह अपने दासों को ये सब बातें बताए। यूहन्ना केवल ये सब देखकर अपने आप में ही रख सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा सारे लोगों को, सारे विश्वासियों को, सारे कलीसियाओं को ये बात बताया। और ये पवित्र ये प्रभु का जो कलीसिया है उसकी एक विशेषता है कि जब हमारे एक अंग में उन्नति होती है तो वो दूसरे अंग का देखभाल करता है। तो जो प्रभु ने पौलुस को दिया, उसने बहुत कष्टता से लोगों को बताया। देखिए, पौलुस का एक अच्छा जीवन था, वो आराम का एक जीवन था, वो एक बड़ा गुरु की तरह था। लेकिन जब प्रभु का जब बुलावट आया तो बहुत कष्टता से उन्होंने मसीह का जो असीम धन है उसको वो दूर दूर देशों में लेकर गया। केवल सुसमाचार ही नहीं, लेकिन मसीह का असीम धन और शिष्य बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें, उनका जो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया। और हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जहां पर परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है, जो विचार है, लोगों में कम है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल एक शक्ति है और अलग अलग प्रकार से विचार रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का समझ है? What is our understanding of God? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया हुआ है। जैसे हमने कहा, इतिहास में और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया हुआ है। और परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करते हैं। जब हम हर एक दिन बिताते हैं, उस दिन में प्रभु ने अपने आप को किस प्रकार से प्रकट किया है।
प्रभु अपने वचन में और हमें समझ देते हैं। इस प्रकार से कभी कभी वो हमें प्रकट करते हैं। कभी कभी हमारा जो जीवन में जो घटनाएं होती है उसके द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस भाव में हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो एक जीवित परमेश्वर है, जो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो बातें करते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, और वो इस भूगोल में वो क्रियाशील है। इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ यह है कि वो केवल हाथ बांध कर कहीं बैठे हुए नहीं है। वो हमेशा हमारे ओर उनका नजर है, वो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अन्य लोगों की तरह हम अंधकार में नहीं है, हमें परमेश्वर का ज्योति प्राप्त हुआ है। लोग अंधकार में है, उनका जो परमेश्वर का समझ है वो बहुत अधूरा है, और बहुत ही समय में तो गलत भी है। लेकिन हमारा क्या, किस प्रकार से परमेश्वर का समझ है? क्या हम भी इस दुनिया के अंधता में हमारे जीवन को बिता रहे हैं, या अनदेखे परमेश्वर का जो प्रकाश है उसमें हम आत्मा में हमारे जीवन को बिता रहे हैं? यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशित है, प्रकाशित वाक्य, या उनका जो रेवलेशन या अनवेलिंग या खोलना, वो कौन है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं अभी, और उनकी योजना क्या है, अगला वो क्या करने वाले हैं, ये सब बातों को उन्होंने बताया। जब यूहन्ना ने इसका दर्शन पाया, वो उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल एकदम करीब से देखा, प्रभु को मरते हुए देखा, प्रभु को पुनरुत्थित देखा। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को अपने स्वर्ग के जो महिमा में देखा, वो समा नहीं पाए। इतना बड़ा है वो प्रभु का महिमा। वो एक व्यक्ति नहीं है, केवल एक व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसके देह में परमेश्वर की सारी बातें देहनीय रूप में वास करती है। यूहन्ना के 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे संसार का जो न्याय है वो पिता ने मेरे पास दिया हुआ है। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति से दिखते थे। अभी जब यूहन्ना उसको, प्रभु को अपने सिंहासन पर देखते हैं, तो वो समझते हैं, हाँ, प्रभु हर चीज का न्याय करने वाले हैं। और जो शलोमोन है, उसको भी ये समझ था। उसने सदोपदेशक के आखिरी भाग में यह कहा कि हर बात में तू प्रभु का भय मान, क्योंकि अंत में वो सब कुछ न्याय में लाने वाला है। ये परमेश्वर का कर्तव्य है और उनका धन्य भाग्य है कि वो सब कुछ, चाहे बुरा हो और या भला हो, वो सबको न्याय में लेकर आएंगे। और देखिए, यूहन्ना को जब प्रभु ने शिष्यों को कहा कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं, ये उनको कितना समझ में आया हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब यूहन्ना को प्रभु का दर्शन हुआ, उसने समझ लिया पिता की महिमा क्या है, और किस महिमा से प्रभु उतर कर हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बने। हम 5वें वचन में देखते हैं, और 5वें अध्याय में भी देखते हैं उस मेमने का आराधना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा जो संडे सुबह का जो प्रभु भोज का जो समय है, जिसको हम आराधना का समय भी कभी कभी कहते हैं, उस समय अगर हम प्रभु का दर्शन इसी प्रकार पाए जिस प्रकार यूहन्ना ने पाया, हमारा जो आराधना है, हमारा जो धन्यवाद है और हमारा जो स्तुति है, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। यूहन्ना ने ये देखा और वो आत्मा में इसको देखा। प्रभु हमें मदद करे कि जब हम इस भाग का अध्ययन करें तो प्रभु अपनी महिमा हमारे दिलों में प्रकाशमान करे। ये मेरे शब्दों से के पार है, इसलिए मेरी इच्छा यह है कि पवित्र आत्मा आप लोग को और मुझे भी उनकी महिमा का ज्ञान दे। और यहाँ हम जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, अनेक लोग जब प्रकाशित वाक्य की ओर आते हैं तो उनके दिल में उत्सुकता है कि आने वाले समय के बारे में जो प्रभु का योजना है उसका क्या होगा, प्रभु कब आएंगे, और ये सब बातें जरूर महत्वपूर्ण है। लेकिन इन बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। उस महिमा को कभी ना भूलें, क्योंकि ये सारा जो इतिहास है और भविष्य है वो उनके हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। देखिए, 90 साल, 80 साल, 70 साल लोग जीते हैं, उसके बाद हाथ खड़ा करके चले जाते हैं यहाँ से। आप और मैं भी
30, 40, 50 साल में हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन यूहन्ना देखते हैं उनको जिनके हाथ में सब कुछ है, जो आदि और अंत है। यूहन्ना का मन आप देखिए, जब उसने यूहन्ना का पहला अध्याय के पहला वचन लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब यूहन्ना ने ये बात लिखा तो उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन से भी पहले एक भाग में वो चला गया। वो कहता है कि आदि में कुछ भी आदि हम हर एक बात का एक शुरुआत देखते हैं और अंत देखते हैं। किसी भी बात का शुरुआत में जाइए, जितना हम सोच सकते हैं, वहां वचन था, वहां प्रभु यीशु मसीह था। वो अनंत काल का परमेश्वर है। हमारा शुरुआत 30, 40, 50, 60 साल पहले शुरू हुआ है, लेकिन प्रभु का कोई शुरुआत नहीं है। वो दिनों का पूर्ण, एंशिएंट ऑफ डेज, वो हमेशा के लिए है। और उन्होंने अभी अपना जो महिमा है वो इस भाग में यूहन्ना को बताया है। तो ऐसा महिमामय वाला प्रभु जिसका अनुग्रह का महिमा इतना ज्यादा है कि हम आने वाले सदियों में, पौलुस कहते हैं कि हम उसका महिमा का प्रदर्शन, उनका जो अनुग्रह का प्रदर्शन देखते रहेंगे। इतना सारा उनका महिमा है, वो कोई शारीरिक महिमा नहीं है। आप संसार में देखिए, सृष्टि में देखिए, हर बात में उनका महिमा है। माइक्रोस्कोप लगाकर देखिए, उसमें उनका महिमा है। टेलीस्कोप लगाकर देखिए, उसमें भी उनका महिमा है। ये मनुष्य का सृष्टि नहीं है, लेकिन अनंत काल में उनका जो महिमा है, जो स्वर्गीय महिमा है, उसको इस भाग में कहा गया है। सो ऐसा मैं नहीं जानता कि आपके साथ मैं पूरा इस किताब को अध्ययन कर पाऊंगा, लेकिन जब आप अपने आप में पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, प्रभु का महिमा के ओर, केवल उनका योजना ही नहीं, लेकिन उनका महिमा के ओर अपने ध्यान को लगाए, ताकि हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ जाए, ताकि हमारे अंदर जो आशा है उसमें और बढ़ोतरी हो, ताकि हम उनकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। जब यहाँ पर एक और बात कहूंगा कि पिता ने भी अपने पुत्र को हमें बताया है। जब पतरस को पूछा प्रभु ने कि तुम क्या कहते हो मैं हूं, तो पतरस ने एक बात कहा कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इतना जब पतरस ने कहा, और उसने केवल एक जानकारी के रूप में नहीं कहा, उसको ये बात पिता ने समझाया। जब उसने इस बात का अंगीकार किया तो प्रभु ने उसे आशीष का कारण करके बताया। लेकिन वो जो समझ है, उसमें से और अधिक समझ प्रभु ने उनको आने वाले दिनों में बताया। जब पतरस ने प्रभु को उस पर्वत पर देखा, जब उनका महिमा बदल गया, जब प्रभु ने जब पतरस ने प्रभु को पुनरुत्थान के बाद देखा, तो पतरस ने जान लिया कि ये मृत्यु के ऊपर अधिकारी है। तो पिता, जो त्रिएक परमेश्वर में पिता है, वो पुत्र को हमें बताते हैं, और पवित्र आत्मा भी हमें परमेश्वर के बातें और यीशु मसीह की बातें बताते हैं। सत्य की आत्मा और पवित्र आत्मा के अलग अलग नाम है, उसका हम उल्लेख करेंगे प्रभु जैसे समय दें। मैं चाहूंगा कि पहला, इसलिए मैं प्रभु की आत्मा के बारे में बार बार कहता हूं, क्योंकि जब मैं नया नियम में पढ़ता हूं, प्रभु के आत्मा के अलावा हम कुछ भी ठीक रीति से नहीं समझ पाएंगे। हमारे ज्ञान पर, हमारे बुद्धि पर हम आशा न करें, क्योंकि ये प्रभु की बातें हैं, उसको हम हमारे समझ से हम उसको समा नहीं सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ये बातें समझाती है। भाई, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़े और 6 वचन। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 2 और 6 वचन पढ़े। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और 6 वचन भी भाई, हम परमेश्वर से है, और जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर से नहीं हमारी नहीं सुनता
इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचानते हैं। हाँ, इस दुनिया में भ्रांति की आत्मा या गलत जो आत्मा है बहुत हर जगह है, और इसके कारण मनुष्य जीवित परमेश्वर को न देखते हुए इस सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। संसार में किस प्रकार से अपना नाम बनाना है, किस प्रकार से अपना धन को बढ़ाना है, इस सब बातों में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तो अन्य जाति लोग ढूंढते हैं इस बातों को, दुनिया की बातों को, लेकिन आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सही पहचान में आते हैं कि वो परमेश्वर है जो देहधारी हुआ। जब यूहन्ना इस बात को पहले यूहन्ना में लिखते हैं, उस समय ऐसे बहुत लोग थे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, और वो लोग इस प्रभु का जो आदि शिक्षा है, जो सरल बातें हैं, उसको बहुत कम मानते थे, और उनके जो समझ में प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसे हैं, वो सारा गलत एक अनुभव उनका रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए गए। तो आगे हम देखते हैं, एक और बात कहूंगा मैं, वो है इस भाग में हम एक चीज देखते हैं पहले वचन में कि स्वर्गदूतों का भी प्रभु ने उनका जो सेवकाई है उसका उपयोग किया हुआ है। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये बातें दी। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत के द्वारा ये बातें यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने ये बातें 7 कलीसिया और अन्य जो परमेश्वर के लोग हैं उनको ये प्रदान किया। जब हम स्वर्गदूत के बारे में कुछ बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा, इस जो पुस्तक है उसमें स्वर्गदूतों का जो सेवकाई है उसका जो महिमा है उसको बताया है। अभी हम इस प्रकार से जीते हैं, हम स्वर्गदूतों को नहीं देखते हैं जिस प्रकार से नए नियम में हम देखते हैं मरियम के पास स्वर्गदूत आया, और जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ उस समय में भी स्वर्गदूत थे, और जब प्रभु का जो स्वर्गारोहण हुआ उस समय में भी हम स्वर्गदूत को देखते हैं, और जो कलीसिया के आदि दिनों में भी हम स्वर्गदूतों की सेवा को देखते हैं। और जब हम इतिहास के जो एंड वाले भाग में आते हैं वहां पर भी हम स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं। स्वर्गदूत ऐसे हैं, ये जो अच्छे स्वर्गदूत है जो प्रभु का सेवा करते हैं, वो लोग हमेशा प्रभु का महिमा करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो ये स्वर्गदूतों ने प्रभु का सेवा किया। जब जन्म हुआ तब उन्होंने उसका घोषणा किया। और जब हम प्रभु के ओर बढ़ते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्गदूतों के सामने बहुत आनंद अनुभव होता है। तो हम स्वर्गदूतों की सेवा नहीं करते हैं, हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते हैं, हम उनकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं, लेकिन स्वर्गदूत इस परमेश्वर का जो कार्य है, जो योजना है, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 22 वचन कोई भाई पढ़े, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तब हम इतने स्वर्गदूतों को देखेंगे जो अनगिनत है। इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 22 वचन। परंतु तुम तो सियोन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में तथा असंख्य स्वर्गदूतों के पास। हाँ, देखिए, जो मानुषिक धर्म है वो स्वर्गदूत का महिमा को देखकर यहूदी लोग भी कभी कभी वो भटक गए, वो लोग स्वर्गदूतों के पीछे चले गए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब हम हमारे पाप रहित शरीर में रहेंगे और प्रभु के साथ होंगे, हम उस असंख्य जो स्वर्गदूत है उनको देखेंगे। वो लोग भी प्रभु की सृष्टि है जिसको प्रभु ने सृजा उसके महिमा के लिए। और जब अंत के दिनों में इस दुनिया पर प्रभु का न्याय होगा, और जब वो अंत में न्याय चलाएंगे, ये जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, स्वर्गदूतों का बड़ा योगदान है। इस किताब को भी पहुंचाने में परमेश्वर ने स्वर्गदूत का सेवा का प्रयोग किया है। और ये समय के अभाव के कारण मैं केवल कुछ बातों को बोलकर छोड़ दूंगा। वो यह है कि दूसरा थिस्सलुनीयों में पौलुस कहते हैं
कि प्रभु का जो शक्तिमान दूत लोग हैं, वो लोग परमेश्वर का न्याय इस संसार में चलाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ने का समय नहीं है, आप उसको बाद में नोट कर लीजिए और बाद में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकट होगा वो बड़े सामर्थशाली जो स्वर्गदूत है उनके साथ वो आएंगे। और इस किताब में भी जो प्रकाशित वाक्य में भी हम प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय उसके पहले वचन में एक शक्तिमान स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं। हमने पुराने नियम में पढ़ा है विनाश का जो स्वर्गदूत है, ऐसा स्वर्गदूत जो इस्राएल के जो शत्रु लोग हैं उनका सत्यानाश कर दिया। ऐसा स्वर्गदूत का जो सेवकाई है वो इस किताब में हम पाते हैं। दूसरा वचन की ओर जब हम आएंगे वो ये है कि जिसने परमेश्वर के वचन, यूहन्ना अपने आप के बारे में बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यूहन्ना कहता है कि मेरा जो गवाही है वो दो चीज है, वो यह है कि परमेश्वर का वचन। यूहन्ना ने अपना जीवन, पूरा जीवन प्रभु को जानने के बाद परमेश्वर के वचन के लिए दे दिया। वचन का सेवकाई, वो कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के निमित्त मैं यहाँ पर बंदीगृह में हूँ या इस टापू में हूँ। परमेश्वर का वचन, और दूसरी बात बहुत ही गंभीर वो यह है यीशु मसीह की गवाही। ये हम पढ़कर एकदम ऊपर से पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। आप और मेरे जीवन में यीशु मसीह की गवाही किस प्रकार से है? आपको और मुझे यीशु मसीह का गवाह करके परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे देश में परमेश्वर ने रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम उसका क्या गवाही देंगे? हमारे अंदर क्या सामर्थ्य होगा? हम इतिहास के, प्रभु के बारे में इतिहास में जो हुआ है वो कुछ बोलकर हम चले जाएंगे? किस प्रकार से हम यीशु मसीह की गवाही दे पाएंगे? क्या यह संभव है? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि ये तुमसे संभव नहीं है, तुम यरूशलेम में रुको, पवित्र आत्मा की भरपूरी जब तुम्हारे में होगी तब तुम मेरे गवाह होगे। और हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो लोग वही शहर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी शहर में प्रभु के देहांत के 50 दिन बाद खड़े होकर सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की घोषणा कर रहे हैं। पतरस में भी भय नहीं है, अभी वो बहुत ही सामर्थ्य के साथ विद बोल्डनेस वो परमेश्वर का वचन का सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहे हैं। अभी यूहन्ना जैसे अनुमान करते हैं वो काफी बूढ़ा हो गया है और उस टापू में है, लेकिन अभी भी उनका जो दर्शन है उसमें बदलाव नहीं है। वो परमेश्वर का वचन का सेवकाई और यीशु मसीह के गवाही के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। हम जानते हैं कि यूहन्ना पर और अन्य शिष्यों पर मृत्यु तक आया। यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं, उसको मार डालने का प्रयास किया, वो मरा नहीं तो उसे कहीं भेज दिया गया। ये लोग का जो जीवन का उद्देश्य था वो परमेश्वर का वचन का महिमा उनके जीवन में हो। पौलुस कुलुसियों को लिखते हैं कि तुम में परमेश्वर का वचन अधिकाई से हो। परमेश्वर का वचन के लिए हमारे दिल में स्थान है? क्या हम उसमें मनन करते हैं? क्या हम उसको बहुत बहुमूल्य मानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह भूखे थे 40 दिन, जब वो अपने शरीर में थे, तब उनको शैतान ने आके परीक्षा किया कि इस सब को तुम ये पत्थर को रोटी बनाकर खा लो, आपको तो बहुत जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को इस प्रकार से उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। और हम देखते हैं अय्यूब भी कहता है कि मैंने अपने जो खाना है उससे अधिक परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य माना है। परमेश्वर का वचन जो हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत ही एक बहुमूल्य धन है। उसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को छुपाए रखा है, इसमें हमें जाकर खोजना है।
और परमेश्वर की महिमा को देखना है। ये मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है। तो यूहन्ना इस बात को साफ कहते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य, मैंने भी ये किया है, जल्द से पढ़ते हैं तो अरे ये सब पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं, आगे का बताओ। लेकिन यूहन्ना इसे साफ कह देते हैं कि मैं यहाँ पर कोई दुर्घटना से नहीं पहुंचा, लेकिन मैं यीशु मसीह की गवाही, परमेश्वर के वचन के कारण मैं उसकी गवाही देने के लिए यहाँ पर हूँ। और तीसरा वचन के ओर हम बढ़ेंगे, वह यह है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। देखिए, जो परमेश्वर का वचन है, इसमें इसके गहराई में जाना बहुत ही धन्य अनुभव होता है। कभी कभी हमने ये अनुभव किया है, जब पवित्र आत्मा, शायद कोई भाई परमेश्वर का वचन हमारे से बांट रहे होंगे, या हम खुद में बैठकर प्रभु का वचन पढ़ रहे होंगे, जब पवित्र आत्मा हमें उनका जो महिमा दिखाता है, तो हम कितना धन्य हो जाते हैं। हमारे अंदर जो आनंद और जो दृढ़ता और जो आशा और जो दर्शन प्राप्त होता है, वो इस दुनिया के कोई भी धन से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरी इच्छा यह है कि हम केवल परमेश्वर को एक जानकारी के रूप में न जाने, लेकिन उनको सच में समझे। जब हम उनका वचन पढ़ते हैं, तब हम उनके वाणी को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरित पतरस ने कहा कि परमेश्वर का दर्शन जो उन्होंने उस पहाड़ पर पाया, उससे भी बढ़कर हमारे पास भविष्यवाणी का वचन है। परमेश्वर का वचन बहुत ही बड़ा है। एक भजन संहिता में ऐसा एक साम है, उसमें लिखा है कि, इंग्लिश में कहूंगा, यू हैव मैग्निफाइड योर वर्ड अबव योर नेम। और वो मैं हमेशा सोचता इसमें इसका अर्थ क्या है? यू हैव मैग्निफाइड योर वर्ड अबव योर नेम। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अपना दर्शन सब सृष्टि में किया हुआ है, और उसका एक नाम है कि सबसे ऊपर वो नाम है। लेकिन उन्होंने अपना जो महिमा है, वो अपने वचन में उन्होंने रखा है, ताकि हम उनके वचन को सोचे, समझे, उस पर ध्यान करें। जब हम वचन को और हमारे ध्यान को लगाते हैं, प्रभु हमें करेक्ट करते हैं, हमें हमारे जीवन में सुधार लाते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं, और हमें वो बातें बताते हैं जो अनंत काल के लिए है। अगर इस समय पर किसी ने बताया, एक लेक्चर लिया, मान लो 10 मिनट के लिए, लेकिन किस प्रकार से हम बहुत मिलियनर, करोड़पति बनेंगे, तो कितने लोग भाग दौड़ करके आ जाएंगे। ये जगह, ये जूम मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट्स है, उससे अधिक लोग आ जाएंगे। कैसे धन बनाना है, ये दुनिया की बातें ऐसी है जो लोगों को अंधकार में रखती है, और जो नाशमान बातें हैं उस पर उनका दिल लग जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत धन है, और उसमें बहुत उनकी महिमा है। उसमें हम खोजते रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हम प्रभु को देखते हैं, और आने वाले जो बातें हैं, उनकी जो योजना है, और उनका जो सामर्थ्य है, और उनकी जो दिल की इच्छा है, उसको हम जानते हैं। चौथे वचन से आगे जो यूहन्ना अभी वो 7 कलीसियाओं को लिखते हैं, और उसमें लिखते समय उसको एक शब्द आता है कि तुम लिख, और लिखते समय उसको प्रभु का एक महान दर्शन होता है। उसके विषय में अभी समय नहीं है, प्रभु की इच्छा है तो अगले बार हम उसको देखेंगे। मेरा अनुरोध यह होगा कि आप लोग प्रार्थना करें, मैं चाहता हूँ प्रार्थना करें, आप लोग प्रार्थना में बने रहें, ताकि प्रभु की महिमा को और प्रभु के वचन को, प्रभु के शब्द को हम इस अध्ययन के द्वारा और अधिक से सीख सकें। प्रभु के बारे में, पिता के बारे में कुछ बातों को बताना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के बारे में इन्हीं वचनों में लिखा हुआ है, उसमें थोड़े गहराई में हम लोग जाएंगे, और मसीह के महिमा को, ये मसीह कौन है जो मृत्यु के ऊपर विजयी हुआ। देखिए भाई बहन, इतने अमीर लोग इस दुनिया में हैं,
अगर धन से वो लोग अपने जीवन को कमा सकते थे, वो लोग कभी नहीं मरते थे, लेकिन मृत्यु सब पे विराजमान है। एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना पाप के था, उसको मृत्यु का जरूरत नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रेम के द्वारा हमारा मृत्यु को अनुभव किया और उसमें हम शाश्वत जीवन, अनंत काल का जीवन पाते हैं। इस प्रभु को यूहन्ना ने जरूर देखा जब वो पुनरुत्थान उनका हुआ, लेकिन अभी वो स्वर्गीय महिमा में अपने प्रभु को देखते हैं। प्रभु मदद करे ताकि हमारे दिल में वो इच्छा हो कि हम प्रभु को और अच्छे से जाने और हम उनके महिमा को और अधिक जाने। इस बात को कहकर मैं मेरे शब्द को समाप्त करूंगा। प्रभु की इच्छा तो अगले वाले जो वचन है वो अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के महान नाम की धन्यवाद हो। धन्यवाद।